नमस्कार, न्यूज इन मिनट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर भी कह सकते हैं और नेता भी कह सकते हैं प्रताप जी के साथ। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई इनके ऑफिस में, और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था, उनका ये कहना था कि जिस तरह से एक गुलाम नबी आज़ाद जिस वक्त सीएम थे, उनके द्वारा एक लिस्ट निकाली गई थी आतंकवादियों की, और उस लिस्ट को जो है प्रधानमंत्री तक पहुंचाएगा, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया, वो सारी बातें इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। सबसे पहले प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इन मिनट में। धन्यवाद जी। प्रताप जी, जिस तरह से आज एक कहा गया कि जिस तरह गुलाम नबी आज़ाद सीएम थे, उनके द्वारा एक लिस्ट निकाली गई थी आतंकवादियों की, प्रधानमंत्री तक पहुंचाई गई, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद सीएम थे, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद कभी आज़ाद थे ही नहीं। वो आज भी सोच से गुलाम है और तब भी गुलाम थे। आज़ाद लिखने से कोई आज़ाद नहीं हो जाता। और उस समय जो सूची, ये कहते हैं आतंकवादी की पैरवी करने वाले नेताओं की सूची इन्होंने भेजी, इतने साल के बाद आज उनका देशभक्ति वाला भाव जागा। आज उनको समझ आ गया कि ये स्टेटमेंट देनी कि मैंने सूची भेजी थी, कार्रवाई नहीं हुई। मतलब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो इनकी कांग्रेस के थे, तब ये कांग्रेस की सरकार थी, मतलब कि कांग्रेस आतंकवादियों की पैरवी करती थी। आज जाहिर हो गया कि कांग्रेस देश में विष घोलने का काम करती रही। कांग्रेस आज खामोश रही, कांग्रेस आज चुप रही। क्यों? क्योंकि कांग्रेस आतंकवादियों की पैरवी करती थी। और वो गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के लोगों को शर्मिंदा कर दिया, क्योंकि उनकी सोच ने आज जाहिर कर दिया कि वो आतंकवादियों को लेकर कभी भी उनका रुख साफ नहीं था। आज देश के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस करें, आज भारतीय जनता पार्टी कहां है गृह मंत्री? आज तो गुलाम नबी आज़ाद आपके एजेंट बन चुके हैं। आज गुलाम नबी आज़ाद आपके टोर्स बन चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस से निकल के एक नई पार्टी का गठन किया। आप ही के एजेंट हैं, तो सूची लेके आप कार्रवाई कर देते। लेकिन कहते हैं आंखों देखा जहर पीना तो गुनाह है, लेकिन आंखों देखा जहर पिलाना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आज कोई देशद्रोही है तो वो गुलाम नबी आज़ाद है, जिसके पास नाम होते हुए भी अगर पार्लियामेंट में आपने मगरमच्छ के आंसू बहाए, तो पार्लियामेंट में वो नाम उजागर कर देते आप। आज देश गर्व करता। प्रताप जी, उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद को क्यों नहीं ये सामने आया? उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया कि मैंने लिस्ट भेजी हुई है? अभी उनको क्यों याद आया? यही तो बात सोचने वाली है कि जब आप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री, जिस विधानसभा के पास अपनी ताकत होती है, पुलिस अपने पास होती है, आप उठाते एक को जेल के अंदर डालते। इसका मतलब देशद्रोही तो आप हैं सबसे बड़े। नाम पता होते, सूची आपके पास होते, और केंद्र में आपकी सरकार होते। अगर आप G23 बना सकते हैं कि कांग्रेस काम सही नहीं कर रही, कांग्रेस में परिवारवाद चल रहा है, तब आप बाहर निकल से आवाज उठा सकते हैं कांग्रेस के खिलाफ। तो आपने क्यों नहीं आवाज उठाई इसको लेकर? देश सर्वोपरि था, देश सर्वप्रथम था, देश की जनता सर्वप्रथम थी। आपने देश की जनता को लेकर आपने मुंह पे सत्ता के लालच में आपने मुंह सिल लिया, और कई सालों के बाद जब आपको लगा कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनना है, तो आपका राष्ट्रवाद जाग गया। क्या आपको लगता है कि मिली भगत है भाजपा और जो जिस तरह से इनकी द्वारा नई सरकार बनाई गई है डीएपी, दोनों में आपसी मेलजोल? ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनके सांठगांठ है। और मुझे लगता है ये जो बयान उनका सामने आया, ये बिल्कुल प्री प्लान तरीके से आया, लेकिन इस बयान से साफ जाहिर हो गया कि कांग्रेस देशद्रोहियों की पैरवी करने वाले थे। उनकी सरकार आतंकवाद को लेकर कभी भी संजीदा नहीं थी। और गुलाम नबी आज़ाद, इनका जमीर देश के लिए राष्ट्रभक्ति नहीं थी। आप जाहिर हो गया कि इनकी राष्ट्रभक्ति आज कटघरे में खड़ी हो गई। आपके पास सूची होते, नाम होते और पावर होते भी आप खामोश रहे। और कई सालों के बाद जब चुनाव नजदीक आने लगा, तो आपको मतलब नेताओं के नाम याद आ गए, वो भी आप नाम जाहिर कर देते ना। आज भी आपने नाम जाहिर नहीं किए। तो मुझे लगता है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और गुलाम नबी आज़ाद, इनको सबसे पहले लोगों के सामने आके उन लोगों नाम उजागर करने पड़ेंगे। और कांग्रेस तो देशद्रोही की सूची में तो पहले से है, और आज देश जान गया कि सत्ता में रहते आपने कार्रवाई नहीं की। और गुलाम नबी आज़ाद साहब, जम्मू कश्मीर आज शर्मिंदा है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद की घटिया सोच जिंदा है। प्रताप जी, वहीं पर दूसरी प्रश्न करना चाहता हूँ। जिस तरह से बार बार भाजपा का ये कहना है कि जिस तरह से चाइना को हम 1 इंच भी ज़मीन नहीं लेने देंगे, वहीं पर हिमाचल की जिस तरह से खबरें आ रही हैं सामने कि जो चाइना है वो अंदर तक घुस चुका है, वहाँ पर भी काफ़ी मुठभेड़ है। गलवान घाटी थी, वहाँ पर भी मुठभेड़ हुई कुछ साल पहले, जिस तरह से आपको पता था। क्या भाजपा कर रही है, किस तरह की सोच है जो भाजपा है वो बना रही है? देखिए, चाइना हो या पाकिस्तान हो, इसके साथ लड़ने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है।
राजनीति से ऊपर उठ के हर राजनीतिक पार्टी का सदस्य आज सरकार के साथ खड़ा है कि आप जवाब दीजिए। आज अपनी 1 इंच जमीन देने को कोई भी हिंदुस्तान राजी नहीं है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल। हम कभी भी इस पे सवाल नहीं उठाते कि आप पाकिस्तान को किस तरह जवाब देंगे, आप चाइना को। हम कहते हैं जवाब दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, विपक्ष आपके साथ खड़ा है, लेकिन सबसे पहले पड़ोसियों से लड़ने से पहले इन बेहरूपियों के साथ लड़ना पड़ेगा, जिनके पास नाम सूची होते हुए भी आपने कार्रवाई नहीं की। इनके साथ कौन लड़ेगा? आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सरकार इनकी, और ये कहते हैं हम आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस है। ये कहते थे हमने कश्मीर में आतंकवाद को पनाह देने वाले पॉलिटिकल लीडर्स पे शिकंजा कस लिया। तो आपका टॉवर साहब का एजेंट गुलाम नबी आजाद, जिसके पास सूची नाम है, तो आप सूची लीजिए, कार्रवाई कीजिए, तब जाहिर होगा। सबसे पहले गुलाम नबी आजाद को जेल के अंदर डालिए, क्योंकि सबसे बड़ा देशद्रोही गुलाम नबी आजाद है। रही बात पाकिस्तान और चाइना की, इसके साथ कार्रवाई करे भारत सरकार, पूरा देश इनके साथ खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रताप जी, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर नेता। जिस तरह से इनके द्वारा कहा गया कि गुलाम नबी आज़ाद जब सत्ता में थे तो उनके द्वारा जिस तरह से लिस्ट जो है आतंकवादियों की प्रधानमंत्री जी को भेजी गई थी, उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो उसी को देखते हुए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने बातें कही, और देखते हैं कि अब एक्शन क्या आता है इसको देखते हुए आने वाले दिनों में। तो इसी तरह से बने रहे मेरे साथ और देखते रहे न्यूज़ इन मिरर।